नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे छुरिया की, जहां सांसद संतोष पांडे ने चुनावी रैली को किया संबोधित। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां चंदवा प्रखंड में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। साथ ही बात होगी मधुबनी की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के विकास हेतु की घोषणा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अकोला में पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात काम करती है। उनकी और उनके परिवारों की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। गृह, ग्रामीण, स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर सिंह ने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। पंकज भोयर ने जानकारी दी। अकोला जिला पुलिस बल ने पुलिस लॉन में गृह राज्य मंत्री की उपस्थिति में पुलिस परिवारों के साथ बातचीत की, जिसके दौरान वो बोल रहे थे। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले, पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह सहित अनेक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं उनकी परिजन उपस्थित थे। राज्य मंत्री भोयर ने कहा कि संवाद कार्यक्रम से उन्हें पुलिस और परिवार की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। सरकार निश्चित रूप से इन समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला एवं संभाग स्तर पर हल हो सकने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कॉलोनी सुधार, आवास निर्माण आदि कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक सिंह ने बल देते हुए कहा कि विभिन्न गतिविधियों और पहलों के बारे में जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री ने पुलिस लॉन के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने दामिनी टीम एवं विभिन्न टीमों से बातचीत कर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाढोनकर के साथ सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। रामनगरी में हनुमानगढ़ी मंदिर के पास व्यापारियों और पुलिस में विवाद हो गया। पुलिस अधिकारी पर दुकानदार ने पिटाई का आरोप लगाया है। पिटाई के बाद व्यापारियों तथा पुलिस के बीच कहासुनी हुई, जिससे विवाद और बढ़ गया। हनुमानगढ़ी के आसपास के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद व्यापारी माने तथा दुकानें खोल दी। शुक्रवार दिन में हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई थी। कुछ व्यापारी लाइन में घुसकर प्रसाद तथा पानी की बोतलें बेच रहे थे। व्यापारियों का आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी ने व्यापारी अजय कुमार की पिटाई कर दी, जिससे उसका सर फट गया। घटना के बाद व्यापारियों तथा पुलिस कर्मियों के बीच बहस होने लगी। व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके नारेबाजी करने लगे, जिससे विवाद और बढ़ गया। लगभग 2 घंटे तक दुकानें बंद रहीं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल दी। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ी में आज बहुत भीड़ थी। पोस्ट ऑफिस तक लाइनें लगी हुई थी। इस बीच कुछ व्यापारी लाइन में घुसकर अपना सामान बेच रहे थे। इसमें आपस में कुछ गलतफहमी हुई। उन्होंने बताया कि एडीएम सिटी की मौजूदगी में व्यापारियों से वार्ता कर मामले के बारे में चर्चा की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। छुरियानगर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय पटेल के चुनावी प्रचार में आए। सांसद संतोष पांडे ने छुरिया के वार्ड क्रमांक 14 और 15, क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वार्ड क्रमांक 10, 12, 11, 13 में कुल 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभा को संबोधित करते हुए अजय पटेल के साथ साथ हमारे 15 पार्षद प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाए। मैं वादा करता हूं कि नगर पंचायत के 15 साल तक कांग्रेस ने जो विकास नहीं किया है उसे हम 5 साल में करके बताएंगे। नाली, बिजली, सीसी रोड, पेयजल की व्यवस्था, ये सब मूलभूत सुविधा को सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे। नगर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए भाजपा सरकार ने 29 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। छुरियानगर में 372 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 19 मकान अभी निर्माणाधीन है। इस तरह कुल 391 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं। तीनों जगह में मंच का संचालन अपने चिर परिचित अंदाज में जगजीत सिंह भाटिया ने किया और मतदाताओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर गीता खासी साहू, अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव, सुरेंद्र सिंह भाटिया, राधेश्याम शर्मा, शेखर भरद्वाज, मंडल अध्यक्ष कांत साहू, अमीर खान, भुवनेश्वर साहू, अध्यक्ष साहू समाज, सतवंत सिंह भाटिया, सीमा सिन्हा, अध्यक्ष नगर पंचायत, छोटू देवांगन, श्रीराम साहू, गौरी सिन्हा, सलूजा कोमरे आदि उपस्थित रहे। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में एक हाथी की मौत हुई है। शुक्रवार को उक्त हाथी का शव संदिग्ध हालत में चंदवा थाना क्षेत्र के लाधू पंचायत के दूधी माटी गांव में मिला है। प्रथम दृष्टया हाथी की स्वाभाविक मौत प्रतीत नहीं होती है।
हाथी की नाक से खून निकल रहा था और जीभ काली पड़ गई। बताया जाता है कि पिछले एक सप्ताह से इस क्षेत्र में 8 से 10 हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा था। गुरुवार को भी इन हाथियों को जंगल में देखा गया था। अचानक शुक्रवार को एक हाथी का शव स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना प्रशासन व वन विभाग को दी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी नंद कुमार महतो ने कहा कि हाथी के मौत का कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। हालांकि उन्होंने हाथियों के आपस में संघर्ष होने की बात कही है। विभागीय टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सूचना मिलने पर काफी संख्या में ग्रामीण भी हाथी के शव को देखने पहुंचे। फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में प्रगति यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले के विकास हेतु की गई घोषणाओं का मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति। विभागीय स्वीकृति के उपरांत जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले के विकास हेतु की गई घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रिकॉर्ड समय में सरकार संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ स्वीकृत योजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कमला नदी से मरने कमला, पुरानी कमला, जीवछ नदी के इंटरलॉकिंग का कार्य से जिले में बाढ़ नियंत्रण के साथ सिंचाई की सुविधा होगी। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाकर खेती योग्य भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाया जाना। पश्चिमी कोशी नहर के बिदेश्वर स्थान उपशाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण घोषणा की। जिले में हवाई अड्डे के निर्माण होने से जिले की हवाई संपर्कता अन्य जिले एवं राज्यों में से स्थापित होगी। परिणाम स्वरूप जिलेवासियों को तीव्र वैकल्पिक यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा। उक्त प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त मधुबनी अनिल चौधरी, जिला संपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सहित सभी मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। मधुबनी बिहार से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संघ टीकमगढ़ की तहसील टीकमगढ़ इकाई का ग्राम समिति ज्ञापन दिवस आयोजित हुआ, जिसमें टीकमगढ़ तहसील के 20 से ज्यादा ग्रामों के ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी संजय दुबे को किसानों की मौजूदगी में सौंपे गए। इसमें किसानों ने गांव के नामांतरण, सीमांकन, बटांकन के नाम पर, राजस्व विभाग रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के नाम पर, अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग के नाम पर भ्रष्टाचार, सिंचाई विभाग के गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह, विद्युत संबंधित समस्याएं, मंडी की समस्याएं, ग्राम में खेतों तक जाने के लिए मार्ग की मांग, कृषि विभाग का किसानों के प्रति उदासीन रवैया, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों की उपेक्षा जैसी अनेकों मांगे रखी गई। इस ज्ञापन में ग्राम सापौन, हीरानगर, रतनगंज, पांडेर, पठा, नचनवारा, गणेशगंज, जुड़ावन, तिंदारी, सूरजपुरा, हरपुरा, बड़िया, रानीपुरा, बम्होरी, बहादुरपुर, अस्तौन, मामौन, मवई, दुर्गापुर, महाराजपुरा आदि ग्रामों के अध्यक्ष व मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी, जिला मंत्री राजेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पाठक, जिला उपाध्यक्ष भागवत सिंह ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष अवधेश गिरी गोस्वामी, जिला जैविक खेती प्रमुख संतोष कुमार राजपूत, जिला कार्यकारिणी सदस्य बखत सिंह यादव आदि कई पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। जानते हैं इस विषय में भारतीय किसान संघ टीकमगढ़ शिव मोहन गिरी जिलाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। आज भारतीय किसान संघ का ज्ञापन हुआ है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? आज 7 फरवरी 2025 को भारतीय किसान संघ का ग्राम समिति ज्ञापन दिवस टीकमगढ़ तहसील द्वारा हुआ है। किसानों की राजस्व विभाग की, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, ऐसी अनेकों विभाग की समस्याएं ग्राम स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के भारतीय किसान संघ लगातार जिला प्रशासन को सूचित करता रहा है, जिन पे आज तक कोई अमल नहीं हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय किसान संघ की तहसील टीकमगढ़ की लगभग 20 से ज़्यादा ग्राम समितियों का आज ज्ञापन हुआ है, जिसमें ये सारी समस्याएं हैं। और हमने माननीय एसडीएम महोदय संजय दुबे जी से कहा है कि अगर निश्चित समय में इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो भारतीय किसान संघ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की तहसील बलदेवगढ़ के ग्राम पंचायत मलगुवा अंतर्गत ढिमरवा में 4 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण ग्राम में बिजली न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों ने बताया कि 4 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लोगों के कामकाज तक ठप हो गए हैं।
जिससे गांव में अंधेरा बना रहता है। रात के समय अंधेरा होने के कारण लोगों में डर भी बना रहता है। इन लोगों का कहना है कि काशीराम लोधी, गोवर्धन लोधी, गणेश लोधी, हरिराम लोधी, रंगगी लोधी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मोटी रकम की मांग करते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।